This is Summer Pack from Allied School Faiz Campus, Class 6, Social Studies, Summer Pack students. Open page number 8, topic measuring the weather, activity 4. Draw the diagram of any two weather instrument that you like in the space below and label it. आपने क्या करना है, ये दो बॉक्सेस दिए हुए हैं. फर्स्ट वाले में आपने एक इंस्ट्रूमेंट, दोनों में एक एक इंस्ट्रूमेंट जो है, किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट, वेदर इंस्ट्रूमेंट. ओके, उसकी जो पिक्चर है वो ड्रॉ करनी है. वेदर इंस्ट्रूमेंट में टू अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. फर्स्ट वन इज़ विंड वेन. विंड वेन क्या होती है, ये उसका हवा का रुख, ठीक है, कि इन विच डायरेक्शन विंड, ओके, मूविंग, कि हवा किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये उसके बारे में है. हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं विंड वेन, ये आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है. और जिस तरह ये लेबल है उसी तरीके से आपने इनकी इस डायग्राम को लेबल कर लेना है. इसी तरह हमारे पास सेकंड वाली यहाँ पे एक जो इमेज है, ये है हमारे पास रेन गेज. रेन गेज, ये इस इंस्ट्रूमेंट को हम बारिश मेजर करने के लिए, रेन मेजरिंग के लिए ये यूज़ होता है. दैट हाउ मच रेन फॉलिंग. ओके, जो बारिश की मिकदार है आसमान से जो बरसती है, उसको मेजर करने के लिए हम रेन गेज यूज़ करते हैं. उसकी डायग्राम इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेनी है. और जिस तरह ये लेबल की गई है डायग्राम, इस तरीके से आपने डायग्राम को लेबल कर लेना है. नाउ टर्न योर पेजेस, पेज नंबर 9, टॉपिक एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान की ज़राअत के बारे में एक्टिविटी 5 में आपने क्या करना है, अपनी बुक से चैप्टर नंबर 5 के ये कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द 3 फैक्टर्स दैट ग्रेटली सपोर्ट एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान. वो 3 फैक्टर लिखने हैं जो पाकिस्तानी ज़राअत को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, ये 3 आपके सामने लिखे गए हैं. अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए, और पानी का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए. नंबर 2 क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ पाकिस्तान लैंड इज़ फार्म लैंड. पाकिस्तान की कितनी ज़मीन जो है वो हमारी ज़रई ज़मीन है, दैट इज़ 25%. The question number 3 is, what are scrubs and wastelands. स्क्रब्स ऐसी हमारे पास लैंड है जहाँ पे जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है. और वेस्टलैंड ऐसा बैरन एरिया होता है जहाँ पे हमारे पास स्क्रब्स भी नहीं होती, ठीक है, और वहाँ पे इतनी जो हम लोग वेजिटेशन है या कोई चीज़ ग्रीनरी जो है वो नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज डैम्स एंड बैराज हेल्प इन एग्रीकल्चर. हमारे जो डैम्स और बैराज हैं ये किस तरह से एग्रीकल्चर को जो है हेल्प करते हैं. ये इरिगेशन हमारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, यानी पानी का सिस्टम इनसे बहुत अच्छा हो सकता है. इस तरीके से आपने 1 बाय 1 आपने क्वेश्चंस के आंसर राइट करते जाने हैं, ठीक है. नाउ टर्न योर पेजेस, पेज नंबर 10. हिस्ट्री का ये चैप्टर है, अर्ली पाकिस्तान. एक्टिविटी 6, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, एनीथिंग दैट गिव पीपल रीज़न टू बिलीव समथिंग. जो हमें किसी चीज़ के ऊपर जब हमने ईमान लाना होता है तो वो या किसी के ऊपर यकीन करना होता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, फेथ कहलाती है. ओके, तो जो चीज़ सेकंड वाला है, इनकम फ्रॉम टैक्सेस. जो टैक्स पे करने के बाद इनकम मिल रही होती है उसको कहते हैं रेवेन्यू. इसी तरह आपने थर्ड वाली और फोर्थ और 5 वाले फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ना है और उनके जो बेस्ट आंसर है, जैसे यहाँ पे टिक लगा है, उसको सिलेक्ट करके इन फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने भी हैं, ठीक है. नाउ टर्न पेज नंबर एंड ओपन पेज नंबर 11. बी पार्ट है हमारी एक्टिविटी का, आइडेंटिफाई एंड नेम द पिक्चर्स गिवन बिलो. आपने यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं आपने इसको एनालाइज करना है और आपने गेस करना है कि ये कौन सी पिक्चर हैं. इनके नेम नीचे मेंशन लिख दिए गए हैं आपके सामने, वैसे कि आपकी बुक में बच्चे बनी हुई हैं, ठीक है. ये पिक्चर्स उधर से आपने देख लेनी है. 1 बाय इनके जो हैं नेम आपने नीचे राइट करते जाना है. जैसे ये द ग्रेट बाथ, प्रिस्ट किंग, टैबलेट है और डांसिंग गर्ल है. ओके, वेरी गुड. नाउ टर्न पेज एंड ओपन पेज नंबर 12. बुद्धिज़्म एंड अर्ली किंगडम. एक्टिविटी 7 है,
यहाँ पे हमने क्या करना है, अशोकास की रिफॉर्म पढ़नी है आपने बुक्स में से, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं कि उन्होंने उनका सिस्टम जो भी था, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स 1 बाय 1 इस तरीके से फिल करनी है। उसके बाद नीचे हैं हमारे पास बुद्धास की और अशोकास की रिफॉर्म को कंपेयर करना है। कंपेयर बुद्धास फोरफोल्ड नोबल ट्रस्ट विद अशोकाज रिफॉर्म, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है आपने। ये हमारे पास हैं बुद्धास फोरफोल्ड नोबल ट्रस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे हैं अशोकाज रिफॉर्म, ठीक है। कैसे उन्होंने कास्ट सिस्टम किया और हॉस्पिटल्स एनिमल्स के लिए और लोगों के लिए भी बनाए, ठीक है, रेस्ट होम्स बनाए, ठीक है। नाउ टर्न पेज एंड ओपन पेज नंबर 13, द गंधारा सिविलाइजेशन। Activity 8 is about the Gandhara civilization. Write 2 sentences about each of the following people, stating who they were and their importance. आपने इन 1 by 1 इन 3 जो पीपल हैं इनके बारे में लिखना है कि ये कौन थे और इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी। फर्स्ट वन गंधारा गुप्ता है, चंद्रगुप्ता है सॉरी, एंड कुशान्स हैं और गंधारा हैं। इस तरीके से आपने इन जो लाइंस हैं इनको इनके बारे में आपने इनकी लिखनी है कि ये कौन थे और इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी। नाउ टर्न योर पेजेस ऑन पेज नंबर 14, द टॉपिक द बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। एक्टिविटी 9 हमारी स्प्रेड ऑफ इस्लाम की जब शुरुआत हुई थी उसके बाद आई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके बारे में आपने यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। ये कुछ आपके सामने लिखी गई हैं, आपने और भी सर्च करनी है और उनके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कैसे ज्यूज़ जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन करते थे, उनका टेस्ट लेते थे, ठीक है। इसी तरह मुसलमानों के जो दुश्मन थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टीज़ करते थे, ठीक है। और ये इवन एक उक़बा बिन अबी जो थे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की भी कोशिश की थी, ठीक है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और चची जो थे, एक अंकल और आंट थे, वो क्या करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंका करते थे। ऐसी जो प्रॉब्लम्स थी उनको इस्लाम को फैलाने में पेश आती थी। इस तरह से आपने लिख लेना है। ओके, ऑन पेज नंबर 15 एक्टिविटी 10, लुक एट द पिक्चर बिलो। आपने ये पिक्चर जो है आपको दी गई है ये आपने देखनी है। फिर क्या करना है आपने, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर, राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। आपने इस पिक्चर को देखते हुए एक पैराग्राफ आपने इस पिक्चर के ऊपर लिखना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए लिखा गया है, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स मैन क्लीनिंग द पेवमेंट। ये लोग जो हैं ये पेवमेंट, एक जो रास्ता है उसका साइड पाथ जो होता है वो क्लीन कर रहे हैं। आप इनके बारे में आपने एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। दीज मैन वर्क फॉर द सोसाइटी थो दे आर डूइंग अ नोबल कॉज बाय क्लीनिंग द सोसाइटी, दे डिड नॉट गेट मच मनी, सो लेट्स टेक अप अ प्लेज नॉट लिटिल द पेवमेंट। ओके, हमें पेवमेंट जो है यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी। नाउ टर्न पेज नंबर 16, एक्टिविटी 11, राइट डाउन सम सजेशंस फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ योर टाउन। अब आपने अपने टाउन को, अपने जो सिटी है या अपने एरिया को किस तरीके से क्लीन रखो टाउन। अब आपने अपने टाउन को, अपने जो सिटी है या अपने एरिया को किस तरीके से क्लीन रख सकते हैं उनके बारे में आपने यहाँ पे कुछ सजेशंस देनी है। जैसे यहाँ पे एक पेज में मैंने तो आपके लिए लिख दी गई हैं, लेकिन आपने इन मज़ीद सर्च करके यहाँ पे लिखनी है। जैसे डस्टबिन जो है प्रॉपर डिस्टेंस पे जो है वो रखनी चाहिए, ठीक है। डेली पब्लिक जो प्लेसेस हैं उनको साफ़ करना चाहिए, ठीक है। कंटेनर रखने चाहिए। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इट शुड बी डन इन आवर टाउन्स और सोसाइटी और इन आवर एरियाज़। नाउ टर्न पेज नंबर 17. Wow, very interesting activity students. Activity 12, Scrappy says,
अब यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ है हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है इसके बारे में, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स है, ये देखें यहाँ पे लिखा है फाइंड द वर्ड्स लिस्टेड बिलो। क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिस्ट उन्होंने नीचे वर्ड्स की दी गई है, ये इन वर्ड्स को इस पजल्स में से आपने तलाश करना है और फिर बाद में क्या करना है, एंड यूज़ द लेफ्ट ओवर लेटर्स इन द फर्स्ट 4 रोज टू फाइंड अ सीक्रेट मैसेज। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं जैसे बोतल, सिटी, न्यूज़पेपर, रीयूज, वेस्ट, कैंस, क्लीन, पेपर, टिन, रैपर्स, कार्डबोर्ड, ग्लास, रिड्यूस एंड टॉक्सिक, इनको सर्च कर लेना है जैसे यहाँ पे सर्च किए गए हैं आपके सामने, ठीक है। उसके बाद जो बाकी फर्स्ट 4 रोज के अंदर बाकी लेटर्स जो रहते हैं उनसे हमें स्क्रैपी एक मैसेज दे रहा है, वो आपने इस तरीके से नीचे जो ये लाइन दी गई है उधर लिखना है। यहाँ पे मैसेज क्या दे रहा है स्क्रैपी सेज रिसाइकलिंग रॉक्स। ओके, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये सबसे मज़े की जो एक्टिविटी आपके लिए है ये एक्टिविटी नंबर 12 है और इस तरीके से आपने ये करनी है। नाउ टर्न योर पेज नंबर, ये हमारे पास एसएसटी की लास्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 13। व्हाट इज़ द 3R प्रिंसिपल। 3R प्रिंसिपल हमारे पास क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वाई इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट, और इनकी अहमियत क्या है। 3R क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। ओके, कोई भी चीज़ है उसको ज़ाया नहीं करना बल्कि उसको क्या करना है, आपने कोई ना कोई उसके मुतबादिल या कोई और चीज़ उससे बनानी है, ठीक है। हम किसी एक चीज़ को, जैसे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसके बाद हमारे पास जो मैन मेड होती हैं, जो टिन होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो आपने उनको रीयूज़ करना है, ठीक है। पेपर है उसका रीयूज़ है, ठीक है। बोतल पानी वाली जो हम पीते हैं उसको रीयूज़ करना है आपने, ठीक है। रिसाइकलिंग करनी है आपने, चीज़ों को रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए चीज़ें बनानी है। और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती हैं, वो क्या करते हैं, आर्स 3Rs सेव लैंड एंड मनी। ओके, जो मनी कम्युनिटीज़ हैं मस्ट यूज़ टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट इन landfills. Okay, this is all for summer pack of SST for class 6 एक्टिविटी। आज हमने 13 तक डन कर लिया है, ये कंप्लीट हो गया है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से, जिस तरीके से आपको गाइड किया गया है, इसी तरीके से आपने अपना SST का समर पैक हल कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम।